हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का जो लास्ट पार्ट है हम लोग प्रिकॉशन पढ़ेंगे, है कि नहीं। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करी थी। तीन चीज़ या बोला जाए तीन पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में एक तरीके से हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड पढ़ा था या वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था, है कि नहीं। प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। और हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में ये पढ़ा था कि भाई इनकम मेथड से कैसे नेशनल इनकम को निकालते हैं, इनकम मेथड से। और थर्ड पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थर्ड पार्ट में हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोगों ने ये तीन पार्ट बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा था। तो आज जो हम लोग हैं वो प्रिकॉशन को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशन है। और यहाँ से एक बहुत मेजर जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो आ सकता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी और आपके फाइनल एग्जाम में भी। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है वो आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों को पीडीएफ जो होगा वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप लोग जाओगे, अगर आप लोग इसमें ज्वाइन करोगे स्काइनॉमिक्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले स्लाइड पर। तो पहले स्लाइड में आखिरकार क्या बोला गया। पहले स्लाइड में हमारे पास, एक मिनट, पहले स्लाइड में हमारे पास प्रिकॉशन है कि नहीं, कि प्रिकॉशन ऑफ रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वैल्यू एडेड मेथड के पूरे फॉर्मेट को देखे थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या कौन कौन सा चीज़ ऐड होता है वैल्यू एडेड के इनकम मेथड में और क्या चीज़ होता है वो ऐड नहीं होता है। तो पहला, वैल्यू ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ हैंड। कि अगर आप कोई सेकेंड हैंड गुड्स ले रहे हो, मान लो कि पहले से कोई पर्टिकुलर गुड्स था, अब आप सेकेंड हैंड गुड्स ले रहे हो, तो सेकेंड हैंड गुड क्या होता है, कभी भी इंक्लूड नहीं होता है सेकेंड हैंड गुड। ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू पहले ही इकोनॉमी में ऐड हो चुका है। बिकॉज द वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड इज ऑलरेडी काउंटेड ड्यूरिंग व्हेन इट इज प्रोड्यूस। क्योंकि जो प्रोड्यूस होता है, जो वैल्यू, नया वैल्यू जो ऐड हो रहा है, उसी को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। तो ठीक है, पहली आपका जो प्रिकॉशन है पहला, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सेकंड आता है कि कमीशन अर्नड ऑन द सेल्स ऑफ एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। अब मान लो कि सेकंड हैंड गुड्स पर जो कमीशन मिला होगा, तो कमीशन तो भाई वाजिब मिला है। मान लो कि किसी ने बिचवाया है, किसी ने, मान लो कि पर्टिकुलर कोई रेडियो ख़राब है, अब वो रेडियो बेच रहा है सेकंड हैंड दूसरों को, और उसका कमीशन मान लो कि 500 रुपीज़ वो रख लिया है। तो वो 500 रुपीज़ क्या किया है, वैल्यू को ऐड किया है। थर्ड क्या है, थर्ड बोला जा रहा है कि ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज टेकन इनटू अकाउंट। अगर मान लो कि आप अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो वैल्यू क्या होगा, ऐड होगा। जैसे मान लो कि कोई अपने लिए कुछ बनाता है, ठीक है, तो वो क्यों, क्योंकि वो प्रोड्यूसर देमसेल्फ क्या कर रहा है कि नॉट सोल्ड ओनिंग टू नीड्स बाय द प्रोड्यूसर देमसेल्फ, बट वो खुद ही कंज्यूम कर रहा है। जैसे कार यूज्ड बाय द कार प्रोड्यूसर फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉयज़। अगर मान लो कि कोई टाटा वाला है, ठीक है, टाटा अगर अपनी कार क्या कर रहा है कि उसको अपने एम्प्लॉयज़ को उनके घर छोड़ने के लिए वो कार का इस्तेमाल कर रहा है या फिर वो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या हो गया कि वो जो गाड़ी का कॉस्ट होगा वो जुड़ेगा आपके वैल्यू एडेड मेथड में। क्लियर। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में क्या, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन इज टेकन। अगर कोई भी आप प्रोडक्ट, आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, वो सब सारा, जैसे मान लो किसी फार्मर ने क्या करा, वीट प्रोड्यूस करा, फार्मर ने वीट प्रोड्यूस करा, अब वो खुद ही कंज्यूम कर जा रहा है, तो वो सब हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा वैल्यू एडेड मेथड में काउंट होगा, क्योंकि ये एक तरीके से वैल्यू ऐड कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। जैसा कि आप लोग फॉर्मूले में भी देखे होंगे, जब चार्ट मैंने बताया था वहाँ पर भी, कि जो इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे मान लो कि आप फ्लोर है, फ्लोर क्या बोलते हैं, आटा। अब ये किससे बनता है भाई, वीट से बनता है। अब जो वीट होता है, तो वीट से फ्लोर बन रहा है, तो अगर वीट का वैल्यू ऐड हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है। और फ्लोर का मान लो 200 रुपये है और इसका वीट का 100 रुपया, तो इसका मतलब हम लोग क्या काउंट करेंगे, हम लोग फ्लोर का वैल्यू काउंट करेंगे। हम लोग ये वीट का जो इस्तेमाल हुआ है फ्लोर बनने में, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, अब आते हैं इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर्स ऑक्यूपाइड अ हाउस। मान लो कोई पर्टिकुलर हाउस है, अब उसको किसी मालिक ने क्या करा है,
खुद ही ऑक्यूपाई करके रखा है, मतलब खुद ही ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या, खुद ही वो अपने से रह रहा है वहाँ पर, तो मतलब वो पर्टिकुलर जो रेंट होगा वो हमारा इनकम में या फिर नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा प्रोडक्ट मेथड में। सर्विसेज, अगर कोई सर्विसेज हो रहा है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, नॉट कंसिडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग द वैल्यू एडेड, कि जो सर्विसेज को अगर सेल्फ कंज्यूम कर रहा है तो वो वैल्यू एडेड में अकाउंट में नहीं लिया जाएगा। जैसे इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल अ सर्विस ऑफ हाउस वाइफ। अगर मान लो कि कोई महिला है वो घर पर काम कर रही है, ठीक है, अब महिला है वो घर पर काम कर रही है तो वो एक तरीके से काम कर रही है ना, सर्विस दे रही है ना, लेकिन उस सर्विस का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं होता, कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम लोग उस चीज़ को ऐड नहीं करते हैं। क्लियर? तो आई होप सो प्रोडक्ट मेथड आपका क्लियर होगा। अब आते हैं कि प्रिकॉशन रिगार्डिंग द इनकम मेथड। तो इनकम मेथड के हिसाब से क्या होगा, पहला कि ट्रांसफ़र अर्निंग, जैसे ट्रांसफ़र होता है ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप मिलता है जो सरकार के द्वारा, जो पॉकेट एक्सपेंस आपको पिताजी से मिलता है या फैमिली वालों से मिलता है, वो हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही, अब मान लो कि आपके पिताजी आपको क्या दे रहे हैं कि पॉकेट एक्सपेंस दे रहे हैं, पॉकेट एक्सपेंस दे रहे हैं तो वो पिताजी के इनकम पहले ही ऐड हो चुका है ना, तो वो फिर दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ डबल काउंटिंग को हम लोग क्या करना है, डबल काउंटिंग को हम लोग को नेग्लेक्ट करना है, तो डबल काउंटिंग यहाँ पर नहीं होगा, मतलब एक तरीके से ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? दूसरा, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, जैसे कोई चोरी कर या कोई गैम्बलिंग कर रहा है, जुआ खेल रहा है, वो कभी भी वो इनकम जो होगा वो हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? या फिर जो भी गलत तरीके से पैसा कमाया गया है वो पैसा हमारा इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में। कमीशन पेड ऑन द सेल्स ऑफ परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अगर कोई परचेज कर रहा है, एक तो वहाँ सेल्स था, अगर कोई परचेज कर रहा है मतलब क्या है कि वो इनकम खर्च कर रहा है या फिर बोला जाए इनकम जनरेट कर रहा है, तो परचेज होगा वो कभी भी क्या होगा कि सेकेंड हैंड गुड्स का जो कमीशन होगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, लेकिन वो गुड्स इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? ब्रोकेज ऑफ सेल्स एंड सिक्योरिटी, मान लो कि स्टॉक मार्केट का, मान लो कि तुमको शेयर मार्केट में, मान लो कि किसी एजेंट के थ्रू तुम कर रहे हो, तुम स्टॉक मार्केट नहीं जान रहे हो, तुमने बोला कि भाई मुझे 100 शेयर रिलायंस के चाहिए। अब 100 शेयर अगर रिलायंस के तुम ले रहे हो, इसका मतलब क्या है कि वो कमीशन लेगा कुछ, कौन? ब्रोकर जो रहेगा, तो जो ब्रोकेज देना पड़ता है आपको वो चीज़ काउंट होगा नेशनल इनकम में। इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स, मतलब जैसे लॉटरी वगैरह में, जैसे आप लोग लॉटरी वगैरह जीतते हो, ठीक है, अब लॉटरी वगैरह में कुछ पैसा जीते हो तो वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है इकोनॉमी में, इसीलिए फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि उसको इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। आई होप सो यहाँ भी क्लियर होगा। तो 5 जो हमारा पॉइंट है वो क्लियर हो गया। अब 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रेंट ऑक्यूपाइड हाउस ट्रीटेड एज अ रेंट कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम, जो रेंट ऑक्यूपाई किया गया है मतलब खुद से वो रेंट पर रह रहे हैं तो वो एक इनकम ट्रीट होता है, जैसे वैल्यू एडेड मेथड में हो रहा था। तो अगर वो बंदा खुद ही अपने घर पर कोई बिजनेस चला रहा है तो वो पैसा आता ना अगर किसी दूसरे को देता है, इसलिए वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन में वो भी हम लोग अकाउंट में लेंगे, अगर वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है और खुद ही वो कंज्यूम कर रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स, ये हमेशा क्या होता है, इंक्लूड होता है। जैसे मान लो कि हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स जो मतलब बिजनेसमैन टैक्स दे रहा है, ठीक है, वो सब सारा पैसा, या फिर जो प्रॉफिट बचा हुआ है, जो प्रॉफिट बिजनेस को होता है, वो सब सारा कहाँ इंक्लूड होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनकम टैक्स इज पेड ऑन द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ शुड नॉट बी, जो इनकम टैक्स पे होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में, मतलब कि एम्प्लॉयज़ के सैलरी से जो टैक्स वगैरह करता है वो ऐड नहीं होगा नेशनल इनकम में, क्योंकि बाद में एक तरीके से वो पूरे नेशनल इनकम को ले लिया जाता है और वो इनकम टैक्स जो पेड होता है वो इनकम टैक्स को हम लोग कभी भी इनकम में काउंट नहीं करेंगे। क्या? इनकम में काउंट नहीं करेंगे, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। वेजेस एंड सैलरी इन कैश अन काइंड एज वेल एज द सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयज ऑन द बिहाफ ऑल आर कंपनसेशन, ऑल आर कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या क्या होता है भाई, कि जितना भी जैसे सोशल सिक्योरिटी हो गया या फिर जो एम्प्लॉयर जमा करता है वो सब सारा, तो वो सब सारा क्या कहलाता है, एक तरीके से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की, जो एक तरीके से सैलरी और वेजेस मिलता है। तो आई होप सो ये प्रिकॉशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्या, प्रिकॉशन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या? खर्चा। अब खर्चा जो है वो खर्चा क्या क्या हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ओनली अ फाइनल एक्सपेंडिचर, कभी भी जो फाइनल जो खर्चा है वही हम लोग टेकन इनटू अकाउंट लेंगे, कभी भी बीच वाला खर्चा नहीं लेंगे। जैसे फाइनली जो बनाने में सामान लास्ट में
लगा है तो वो सब खर्चे को इंक्लूड करेंगे और दूसरे खर्चे को नहीं करेंगे, और उससे क्या होगा, हमारा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा दूसरे खर्चे, और जो हमारा मतलब एक तरीके से फाइनल जो एक्सपेंडिचर है, फाइनल जो खर्चा है वही इंक्लूड होएगा। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। मान लो कि तुमने जो खर्चा करा है सेकंड हैंड गुड्स पर, अब सेकंड हैंड गुड्स पर मान लो सेकंड हैंड गुड्स को बनाने में आपको लगा है मान लो कि 200 रुपीज़, तो वो सब सारा क्या होगा, वो एक तरीके से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाता है, इसीलिए वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्लियर। तीसरा कि एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा किया जा रहा है शेयर्स और बॉन्ड को खरीदने में, तो उसको वो खर्चा होगा वो हम लोग कभी भी काउंट नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। आई होप सो ये बातें क्लियर होंगी। अब आते हैं लास्ट 2 पॉइंट की एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट की ट्रांसफ़र पेमेंट बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है, जैसे ओल्ड लोगों को ओल्ड एज पेंशन करती है कि नहीं, स्कॉलरशिप देती है लोगों को, या फिर कोई भत्ता वगैरह मिलता है ना, भत्ता वगैरह क्या बोलते हैं, जैसे मान लो कि किसी को सब्सिडी वगैरह सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो सब इनकम के रूप में या फिर खर्चा नहीं काउंट होगा, वो सरकार के खर्चे में काउंट नहीं होगा। क्लियर। तो एक बार ट्रांसफ़र पेमेंट जितने भी होते हैं वो कभी भी वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं इकोनॉमी में। बोला जा रहा है इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स, मतलब जो सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं उसका कोई भी खर्चा काउंट नहीं होता है, एंड दिस गुड्स आर रिफ्लेक्टेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, हेंस इम्प्यूटेड रेंट्स कि सेल्फ कंजम्पशन में खास कर अगर कोई भी काम कर रहे हो, सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हो, कोई भी सर्विस कर रहे हो, उस पर जो खर्चा कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, या आप उसी घर पर रह रहे हो तो जो खर्चा कर रहे हो उसमें रहने के लिए, तो वो सब सारा क्या होगा, एक नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि वो आप एक तरीके से खर्चा आपका आ सकता था, तो ये हमारा नेशनल इनकम जनरेट करने की बात की गई, ये हमारा इंक्रीज होगा, ये हमारे जीडीपी में कैलकुलेट होगा। तो आई होप सो तीनों मेथड आपका क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोगों ने पूरे नेशनल इनकम को हम लोगों ने 4 पार्टों में पढ़ा, 4 पार्ट में। पहला हम लोग प्रोडक्ट मेथड, फिर इनकम मेथड, फिर एक्सपेंडिचर मेथड, और जो पार्ट 4 है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, पार्ट 4 में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करा कि भाई प्रिकॉशन क्या क्या होते हैं तीनों मेथड के। तो आप लोगों को मज़ा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और कीप सपोर्टिंग अस। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप लोगों को क्या PDF मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।